प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन। इससे पहले हमने फॉरेस्ट रिसोर्सेज नामक टॉपिक से स्टार्ट किया था। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं वितरण। अब प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं वितरण में सर्वप्रथम कौन सा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न बेसिन, अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन एवं इंडोनेशिया के सुमात्रा एवं बोर्नियो द्वीपों में तथा मलेशिया में पाया जाता है। इस प्रदेश में विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है तथा औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तापमान वर्ष भर 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इस क्षेत्र में पेड़ पौधों के विकास हेतु अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। वनों के अत्यधिक सघन होने के कारण सूर्य की किरणें पेड़ों के नीचे धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं। सदाबहार वनों का ऊपरी भाग लंबी लंबी एवं सघन लताओं से ढका रहता है। उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में 70% भाग पेड़ों का पाया जाता है। यह जो वन होते हैं इनमें मुख्यतः आयरनवुड, रोजवुड, ताड़, महोगनी, रबर नामक वृक्ष मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या हैं? इनकी जो लकड़ी होती है वो अत्यधिक कठोर होती है। वृक्ष अत्यधिक पास पास सघन रूप में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में एक साथ विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ वृक्ष लगभग 55 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। अब उसके बाद दूसरा है मानसूनी पतझड़ वन, यानी कि इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट। मॉनसूनी वन क्षेत्र का विस्तार 12 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में स्थित पश्चिमी द्वीप समूह, भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ब्राज़ील, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, फार्मोसा एवं दक्षिणी चीन आदि देशों में पाया जाता है। इस क्षेत्र में होने वाली वर्षा का 90% भाग मानसूनी पवनों द्वारा होने वाली वर्षा से होता है। अब हमें ये पता है कि जैसे ही हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं वैसे ही आर्द्रता यानी कि पानी की कमी, यानी कि जो पानी की कमी है वो देखने को मिलती है, क्योंकि तापमान भूमध्य रेखा पे तो अधिक है, लेकिन तापमान के अधिक होने से वहाँ वर्षा रोजाना होती है। लेकिन यहाँ पर 12 डिग्री से 25 डिग्री पर जैसे ही हम जाते हैं तो वहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ना शुरू कर देती हैं और इसी कारण वहाँ पर 2 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। एक होती है ग्रीष्मकालीन, एक होती है शीतकालीन। तो ग्रीष्मकाल में औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तथा शीतकाल में 10 से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। वर्षा का औसत लगभग 150 सेंटीमीटर पाया जाता है। अब इसमें जो मुख्य वृक्ष हैं वो कौन से हैं? सागवान, साल, पीपल, गूलर, शीशम, आम, महुआ, जामुन, नीम, मैंग्रोव, यूकलिप्टस आदि। फिर उसके बाद है उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति। सवाना वनों का विस्तार दोनों गोलार्धों में 8 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। सवाना शब्द की उत्पत्ति जवाना से हुई है, जो एक स्पेनिश शब्द है। इसका अर्थ है घास का मैदान। सवाना घास के मैदानों को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि दोनों गोलार्धों में 8 से 30 डिग्री के मध्य पाया जाता है। अब जहाँ पर भी घास के मैदान होते हैं उनको सवाना बोला जाता है, जिसकी उत्पत्ति जवाना शब्द से हुई है, जो कि एक स्पेनिश शब्द है। और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? ब्राज़ील के पठार पर,
इसको कंपोज बोलते हैं। ओरिनोको घाटी में लानोस बोलते हैं। फिर इसको उत्तर पूर्वी ब्राज़ील में पाए जाने वाले क्षेत्र को कटिंगा कहते हैं। सवाना घास क्षेत्र महाद्वीपों के मध्य भाग में पाए जाते हैं। यहाँ वर्ष में क्रमिक रूप से शुष्क एवं आर्द्र ऋतुएं पाई जाती हैं। तो सवाना घास मैदान के क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल में औसत वार्षिक तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा शीतकाल में 18 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। अब उसके बाद है सवाना का विस्तार जो है वो अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अफ्रीकी क्षेत्र में सवाना का विस्तार पश्चिम में गिनी तट से युगांडा, कीनिया एवं कोंगो, अंगोला तक पाया जाता है। अब इसमें अलग अलग प्रकार की किस्में होती हैं। एक है सवाना जंगल, एक है पार्क सवाना और एक है सवाना झाड़ियाँ। अब उसके बाद है हमारा भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या होती है? भूमध्य सागरीय वनस्पति का विस्तार 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के लगभग पश्चिमी भाग में स्थित देशों में पाया जाता है। भूमध्य सागर के तटवर्ती देश स्पेन, पोर्चुगल, इटली, इजराइल, टर्की, लीबिया, उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में, दक्षिणी अफ्रीका का प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिणी अमेरिका में चिली एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित समुद्र तटीय क्षेत्र में भूमध्य सागरीय वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। अब भूमध्य सागरीय जलवायु कैसी होती है? ये ग्रीष्मकाल में शुष्क रहता है तथा संपूर्ण वर्षा शीतकाल में पछुआ पवनों के प्रभाव से होती है और यहाँ पर वर्षा का औसत लगभग 40 से 65 सेंटीमीटर के मध्य रहता है और यहाँ पर वर्षा जो वार्षिक तापमान होता है वो 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। मुख्य रूप से यहाँ पर ओक, चैपरल, मैक्विस की झाड़ियाँ पाई जाती हैं, यूकलिप्टस के पौधे पाए जाते हैं, नींबू, जैतून, अंजीर की खेती की जाती है। फिर उसके बाद है मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र की वनस्पति का विस्तार दोनों गोलार्धों में लगभग मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है। इस क्षेत्र में वन एवं घास दोनों प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसको हम निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन शीतोष्ण कटिबंध में स्थित महाद्वीप के पूर्वी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, चीन के पूर्वी भाग एवं जापान आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। इस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में औसत तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में 12 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब इनके इस क्षेत्र में जो वार्षिक औसत वर्षा होती है वो 70 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पे मुख्यतः ओक, बीच, एल्म नामक जो पेड़ होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद है शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी या टैगा वन प्रदेश। टैगा वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में टैगा वन नहीं पाए जाते हैं। टैगा वन को हम बोरियल वन भी कहते हैं। इसका विस्तार कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड में, यूरेशिया में, साइबेरिया, यूरोप के उत्तरी भाग में पाया जाता है। अतः इस कारण इसे कोणधारी वन कहते हैं। कोणधारी वनों में स्प्रूस, पाइन, फर, लार्च, एल्डर, एल्म्स, बर्च, बेतुला, पॉपुलर, पॉपुलस वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ मुख्यतः तापमान कम रहता है और शीतकाल में तो तापमान हिमांक से नीचे ही चला जाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र का विकास 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में पाया जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में स्थित होने के कारण यहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। अब शीतोष्ण घास की लंबाई 1.3 से 3 मीटर तक पाई जाती है और यहाँ पर जो ग्रीष्मकाल में औसत तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस रहता है और शीतकाल में 15 डिग्री। अब उसके बाद हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये किस प्रकार की घास यहाँ पर पाई जाती है।
ग्रीष्मकाल में क्या होता है कि उच्च तापमान के कारण और वर्षा के कारण घास का जो विकास होता है वह तेज होता है, तीव्र होता है। शीतकाल में विकास कम होता है। उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे प्रेरी घास कहा जाता है। फिर उसके बाद यूरोप में स्टेपीज घास, फिर दक्षिणी अमेरिका में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी और पुस्ताजा हंगरी में कहा जाता है। अब हम बोलते हैं टुंड्रा वेजिटेशन किसे कहते हैं। टुंड्रा वेजिटेशन जो आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है वो टुंड्रा वेजिटेशन होती है। मरुस्थलीय वनस्पति क्या होती है? मरुस्थलीय वनस्पति जो कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 20 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। यहाँ तापमान ग्रीष्मकाल में अधिक होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी बहुत कम होती है। फिर उसके बाद है पर्वतीय वनस्पति। जिस प्रकार विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ध्रुवों की और विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में भी नीचे से ऊपर की ओर सदाबहार से लेकर शुष्क एवं अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है।